हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए जनरल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो मैं लाया हूं आपके लिए चैप्टर 9 जनरल चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 6 और बुक है डी के गोयल की। तो आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन 6 क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी के यहाँ हमको क्या करने हैं, जनरल एंट्रीज करनी है। तो आइए ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 2023 1 अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद। माल खरीदा, किससे खरीदा बेटा? विनोद से। फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000। कितना लिस्ट प्राइस था माल का? 40,000 रुपए एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। और हमें क्या करना था? 10% का उस पर ट्रेड डिस्काउंट देना था। जैसे कि आपको पता है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, बट अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाता है। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, क्या जनरल एंट्री होगी? आपको मैंने बताया था, आने वाली चीज क्या होती है बेटा? हमेशा डेबिट होती है, और जाने वाली चीज हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? माल आ रहा है, आने वाली चीज डेबिट, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू, पर्सनल अकाउंट का रूल याद करिए, क्रेडिट द गिवर। किसने माल दिया बेटा? विनोद ने दिया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। तो ये तो हमारी जनरल एंट्री है, बट अमाउंट कितना लिखेंगे? 40,000 रुपए लिस्ट प्राइस था, और 10% का इस पे क्या करना था? ट्रेड डिस्काउंट देना था। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया जाता है? अमाउंट डिटेक्ट करके लिख दिया जाता है। तो आइए देखते हैं वर्किंग नोट 1 क्या है। लिस्ट प्राइस बेटा कितना है? 40,000 रुपए है। 40,000 हमारी लिस्ट प्राइस, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट कितना देना है? 10%। 40,000 का 10% होता है 4,000। नॉर्मल सा रूल होता है, अगर 10% करना है तो आप एक जीरो एक उंगली लगा करके बंद कर सकते हैं, वही उसका 10% होता है। तो 4,000 रुपए क्या आ जाएगा बेटा? आपका डिस्काउंट हो जाएगा। 40,000 में से 4,000 रुपए चला जाएगा, तो कितना अमाउंट बचेगा? 36,000 रुपए। यही है हमारी सेलिंग प्राइस, मतलब जो जितने का माल हमने खरीदा है विनोद से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद कितना? 30,000 रुपीज। तो जैसे कि आपको परसेंटेज निकालना सीखना है बेटा, तो मैं चुटकियों में सिखा दूंगा आपको परसेंटेज निकालना। जैसे मैंने अभी बताया ना, 40,000 रुपए का कितना परसेंट बेटा? 10%। तो 40,000 का 10%, तो क्या करेंगे बेटा? एक जीरो हटा लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या पता चल जाएगा? 4,000 रुपए क्या होता है उसका? 10% होता है। तो 40,000 में 10% चला गया तो कितना बचा बेटा? 36,000 रुपए। 36,000 रुपए से क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। तो मैं आपको इस तरीके के परसेंटेज निकालना सिखा दूंगा, और जिनके यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उनके लिए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी। तब से मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ। चलिए, 2 अप्रैल को बेटा क्या है? रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। क्या हो रहा है? हमने जो माल खरीदा था उसमें से 1,000 रुपए का माल मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने क्या किया? विनोद को रिटर्न कर दिया। इसकी जनरल एंट्री क्या होगा बेटा? हमने क्या किया था? माल खरीदा था, माल खरीदते हैं तो आता है बेटा, बट माल रिटर्न कर रहे हैं तो माल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जाने वाली चीज क्रेडिट। टू परचेज रिटर्न, पाएगा कौन? डेबिट द रिसीवर। कौन है बेटा? विनोद। विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? 1,000 रुपए अमाउंट नहीं डालेंगे। क्यों? इसके लिए चलिए चलते हैं वर्किंग नोट 2 पे। क्या है बेटा वर्किंग नोट 2 पे? हम जब माल खरीदे थे तो ऑब्वियस सी बात है उस पर डिस्काउंट था। हमने कोई चीज खरीदी थी तो उसमें डिस्काउंट लगा था। तो अगर हम उसको रिटर्न करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी क्या है? डिस्काउंट होगा। क्योंकि क्या है? रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट नहीं बोला बेटा, लिस्ट प्राइस बोला है 1,000। तो क्या करेंगे? वर्किंग नंबर 2, 1,000 लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट क्या किया? 10% किया। कितना है? 100। तो हम कितने रुपए का रिटर्न कर रहे हैं? गुड्स 900 रुपीज का। इसलिए विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 900 रुपीज से हम क्या कर देंगे? इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। आइए चलिए एकदम फाइनल एंट्री की तरफ चलते हैं। 3 अप्रैल को जब सारा हिसाब किताब खत्म हो रहा है, पेड कैश टू विनोद। हमने क्या किया बेटा? विनोद को पे किया 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्या हो रहा है? हम उसका पूरा हिसाब किताब 34,000 रुपए दे करके खत्म कर रहे हैं। हमने कहा बेटा विनोद इधर आओ, हमने तुमसे माल कितने खरीदा था? 40 का, उस पर डिस्काउंट रहा होगा 36 का पड़ा होगा हमें, वो ठीक है। हमने 1,000 रुपए का माल रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेकिन हम उसको पे करने जा रहे हैं 34,000 रुपए, 34,000। हम कह रहे हैं अब इसके बाद मैं आपको कोई अमाउंट पे नहीं करूंगा, आपका हिसाब और मेरा हिसाब एकदम खत्म, एकदम क्लियर। तो क्या हो रहा है बेटा? हमको जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में मुझे विनोद को देना कितना था। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मुझे विनोद को कितना देना था, तब तक मैं कभी ये जान नहीं पाऊंगा कि हमें कितने का विनोद से एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए वर्किंग नोट 3, हमने माल कितने का खरीदा था बेटा? 36,000 का।
जिसमें से मैंने उसको रिटर्न कर दिया था 900 रुपीज का। तो हमें अब विनोद को कितना अमाउंट पे करना था? 35,100। हमें 35,100 रुपए किसको देना है? विनोद को। लेकिन हमने विनोद को कितना दिया? 34,000। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विनोद को पे करना है 34,000। हमने विनोद को कितना दिया? 34,000। तो हमें एक्स्ट्रा कितने का डिस्काउंट बेटा प्राप्त हुआ? 1100 का। ये है हमारा क्या? कैश डिस्काउंट। इसी के लिए हमको ये वर्किंग नोट 3 करनी पड़ी थी। तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मेरे पास से पैसा जाएगा, जाने वाली चीज क्या होती है? क्रेडिट टू कैश, और पाने वाला कौन? विनोद, विनोद द रिसीवर। तो बेटा विनोद अकाउंट डेबिट, पाने वाला कौन? विनोद, विनोद द रिसीवर। और हमारे पास से बेटा क्या जा रहा है? कैश टू कैश। जाने वाली चीज हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। 35,100 हमको देना था विनोद को, हमने दिया कितना? 34,000। और जो 1100 नहीं दिया वो बेटा क्या है? हमें डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो बेटा मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और हम लोग ऐसे ही जर्नल पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको परसेंटेज निकालना जरूर सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए अकाउंटेंसी वाले भाई आयुष सर, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं, बाय।